गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोगों ने स्टार्ट की। उसके अंदर डी की वैल्यू के ऊपर से यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सॉल्यूशन यानी कि रूट फाइंड करने की जनरल फॉर्मूला की मेथड श्रीधर आचार्य ने दी थी। फिर नेचर ऑफ द रूट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट चार टाइप के नेचर देखे। इफ डी ग्रेटर देन 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। सेकंड नंबर था इफ डी ग्रेटर देन 0 but d is a perfect square number then quadratic equation have rational root। थर्ड नंबर हम लोगों ने देखा if d is equal to 0 then quadratic equation have real and equal root। This type of root are called repeated root and the value of each root is minus b upon 2a। क्लियर। और if d less than 0 then quadratic equation have no real root। बराबर है स्टूडेंट। फिर कल हम लोगों ने एक सम प्रूव किया था कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आज हम लोग प्रूव करेंगे कि भाई प्रूव दैट क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है कि भाई प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ द जीरो प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज रूट d अपॉन a। ऐसा हमें प्रूव करना है। बराबर है। पेपर में आ जाए तो आपको आना चाहिए। समझ गए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो रूट का डिफरेंस मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन ए हमें प्रूव करना है। बराबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो स्टूडेंट कल की तरह सबसे पहले क्या लेंगे? लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे? बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलो हमें क्या प्रूव कर रहा है? डिफरेंस ऑफ द रूट। तो डिफरेंस है कि अल्फा माइनस बी करो क्या लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू रखेंगे अल्फा। अल्फा यानी कि कितना है स्टूडेंट? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस चलो बीटा कितना है भाई? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब जरा नजर करो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन में एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट? 2a। चलो यहाँ पर माइनस बी प्लस रूट डी। अब जरा स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखोगे, देखो जरा यहाँ पर माइनस है मीन्स ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि जब भी हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ऐसे ही आने वाला है। कभी प्लस आएगा, कभी मैक्सिमम सम में माइनस आएगा। और यहाँ पर माइनस हो तो जब सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों की साइन क्या होगी भाई? चेंज हो जाएगी। यानी कि माइनस है तो उसके बदले में क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि आएगा क्या भाई? प्लस बी प्लस रूट डी। चलो बी दोनों क्या हो गए? कट। एक माइनस है एक प्लस है। अब आपके पास क्या बचा? रूट डी प्लस रूट डी यानी कि 2 रूट डी अपॉन 2a। ये 2 भी क्या हो गया? कट।
का आंसर कितना है भाई √d/a। बोलो प्रूव कर पाओगे डिफरेंस ऑफ द रूट। और याद भी रखना है तो भाई पेपर के अंदर कोई पॉलिनोमियल हो भाई 4x² + 3x + 8 देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ब्लैंक, तो आप ये वाले फॉर्मूला से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। क्लियर कि भाई √d/a डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड कर लो, d इज इक्वल टू b² - 4ac से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो और फिर उसके ऊपर से अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर लो। देख डालो। फिर आगे तीसरा देखिए सम। चलो तीसरा सम मैं लिख के रखता हूं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ quadratic equation ax² + bx + c is equal to 0 is अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कौन सा है स्टूडेंट? c/a। ऐसा हमें प्रूव करना है, बराबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? चलो ये वाला पूरा कर लो, फिर देखें हम लोग क्वेश्चन भी लिख डालो। ये पूरा हो गया। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन लिख डालो। तब तक देखते हैं सम कैसे होता है। चलो भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो क्या लिखेंगे? लेट अल्फा इज इक्वल टू -b + √d/2a, बीटा इज इक्वल टू -b - √d/2a, बराबर है। अब जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे, वो दोनों से थोड़ा अलग है। पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा यानी कि मल्टीप्लाई है, तो क्या लेंगे? -b + √d/2a मल्टीप्लाई -b -√d/2a। उसमें एलसीएम लिया था, यहाँ पर एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि बिटवीन में कौन सा सिंबल है? मल्टीप्लाई का सिंबल, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जरा स्टूडेंट नजर करो, न्यूमरेटर में एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, यानी कि ऐसे फॉर्म में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। अगर ऐसे फॉर्म में हो तो इसका क्या होगा? a² - b² हो जाएगा। कभी एक बार प्लस है -b + √d, दूसरी बार माइनस है -b - √d, a + b a - b, दूसरा क्या होगा? a² - b²। तो चलो सेम ऊपर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? पहले बोर्ड के ऊपर देखो, -b ब्रैकेट बार स्क्वायर -√d ब्रैकेट बार स्क्वायर अपॉन 2a मल्टीप्लाई 2a मींस कितना होगा? 4a² हो जाएगा। तो भाई -b ब्रैकेट बार स्क्वायर √d ब्रैकेट बार स्क्वायर अपॉन 2a मल्टीप्लाई 2a 2 2 जा 4a²। अब जरा ये ब्रैकेट ओपन करो तो -b का स्क्वायर क्या होगा? b² -√d का स्क्वायर क्या होगा? d अपॉन क्या होगा भाई? 4a²। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? तो ये d का फॉर्मूला रखेंगे। d का फॉर्मूला कौन सा? कल मैंने आपको थियरी में सिखाया था। डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला कौन सा? b² - 4ac। बट देखो इधर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे
तो क्या होगा भाई बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन क्या आएगा भाई 4a स्क्वायर। चलो बी स्क्वायर दोनों क्या हो गए कट हो गए, जरा इधर लिखता हो। चलो क्या बचा आपके पास 4ac अपॉन क्या बचा 4a स्क्वायर 4 कर ये ऊपर से a कट नीचे से स्क्वायर कर क्या बचा भाई c अपॉन a। प्रूव हो गया। c अपॉन a ऐसे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तो लिख डालो। ये कहीं पर नहीं मिलेंगे, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कहीं पर भी देख सकते हो बट इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। बट आपको ध्यान में रखने पेपर में आ जाए तो पक्के आने चाहिए, आपके सिवाय नहीं आने वाले किसी को। समझ गए। चलो हो गया। अब हमारा चैप्टर में टॉपिक स्टार्ट होता है स्टूडेंट। टोटल 4 मेथड है चैप्टर के अंदर इक्वेशन को सॉल्व करने की। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है जनरल फॉर्मूला, थर्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर। बट ये जो आपका प्रेजेंट ईयर है कोरोना के कारण कोविड के कारण जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थी वो डिलीट हो गई है। बहुत बढ़िया मेथड थी, अगर होती तो उसके कुछ सम ऐसे थे जो आपको आते बाकी किसी को नहीं आने वाले थे। समझदार को सिर्फ इशारा काफी होता है कि आपको आते बट किसी को नहीं आते। आप समझ सकते हो कैसे सम होते, बराबर है। तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड निकल चुकी है। इस पूरे चैप्टर में आपको 3 मेथड देखनी है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सेकंड नंबर जनरल फॉर्मूला यानी कि श्रीधर आचार्य वाला जिसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और थर्ड है स्टूडेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंस प्रेजेंट ईयर में बहुत बढ़ जाता है, इसलिए जहां पर भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो ईच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 टाइम कर ही लेना है। और जब आपकी बुक की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चले तो वो तो 3-3, 4-4 बार कर लेने। यानी कि बोलने का मतलब ये है पेपर में आए आपको बिल्कुल सोचना न पड़े। समझ गए ना, पेपर में आए फट करके सॉल्यूशन हो जाए, आपको सोचना न पड़े भाई इसके फैक्टर कौन से। 3-4 बार कर लोगे काम एकदम इजी बन जाएगा। वैसे भी नवरे बैठे पड़े हो, बराबर है। तो चलो अब स्टार्ट करते। हेडिंग डालोगे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि कौन सी मेथड,
हमारी स्प्लिटिंग की मेथड। मैंने शुरुआत में आपको स्प्लिटिंग के बहुत सारे सम कराए हैं। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप स्प्लिटिंग के किंग बन गए हो, भले ना बने हो, क्वीन हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बिलीव कर लेता हूं कि भाई आप लोग स्प्लिटिंग के किंग बन चुके हो और ऐसा बिलीव करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, स्प्लिटिंग मेथड के अंदर टोटल 4 टाइप की साइन आती है। आपको याद रहना चाहिए कौन से सम के अंदर मुझे क्या काम करना है, बराबर है। तो भाई स्प्लिटिंग मेथड के अंदर टोटल 4 टाइप की साइन आती है। कौन से? एक तो प्लस प्लस, बराबर है। सेकंड माइनस प्लस, थर्ड कौन सी? प्लस माइनस, और चौथी कौन सी? माइनस माइनस। 4 टाइप की साइन थी। पहले 2 टाइप की साइन हो तो ऐड करके लाएंगे, और सेकंड 2 टाइप की साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, बराबर है। ऐसा कुछ मैंने सिखाया था, फिर से याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिमाइंड करेंगे। प्लस प्लस माइनस प्लस तो एडिशन करके लाना है, फिर प्लस माइनस 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 सब्ट्रैक्शन करके लाना है। तो लिखो स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर सम 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो जरा पहले नजर कर ले, कौन सी साइन है? माइनस माइनस, बराबर है। तो माइनस माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन करके, और मैंने आपको सिखाया था जब दोनों माइनस हो तो ग्रेटर फैक्टर के आगे माइनस आएगा, स्मॉलर के आगे प्लस आएगा। क्लियर? चलो लाना कितना है भाई? 1। तो भाई x का कोफिशिएंट 1 है, बट पहले नजर करो, देखो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म 3, पहले दोनों का मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। अब सिंपल इक्वेशन नहीं है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि वो बोलते हैं ना, जब आप छोटे थे 8-9 महीने के, वो घोड़िए के अंदर हिंचके खिलाते थे, ऐसे सम नहीं आएंगे फालतू वाले, समझ गए ना। थोड़े आपके लेवल के सम आएंगे, यानी कि पहले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, और उसका स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो पहले देखो 2 3 जा 6 हुआ, 6 का स्प्लिटिंग कौन सा? 3 2 जा 6, 3 में से 2 गया तो 1। पहले डायरेक्ट चेक कर लेना है, समझ के। देखो इधर 3 है, इधर 2 है, पहले डायरेक्ट चेक कर लो कि भाई माइनस करके लाना है, तो 3 में से 2 गया तो 1। तो इसका स्प्लिटिंग क्या बनेगा भाई? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरे चैप्टर में कभी जहां पर आप फैक्टराइजेशन मेथड करोगे या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, खास चीज ध्यान रखोगे, इक्वेशन में कभी भी आगे इक्वल टू की साइन नहीं आएगी। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखो, ये इक्वेशन में कभी भी यहाँ पर इक्वल टू की साइन नहीं आएगी, क्योंकि देखो इधर इक्वल टू 0 आ गया है। और अगर आप गलती से आगे इक्वल टू की साइन लगाते हो, मैं जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनोगे, सीरियसली लोगे, वरना सम राइट होगा तो भी 0 मार्क हो जाएगा। ये बोर्ड का रूल्स है स्टूडेंट। अगर आप आगे इक्वल टू करोगे, एक बार इक्वल टू करोगे, हाफ मार्क कट होगा। आपके सम के 4 स्टेप है, 4 बार इक्वल टू किया तो आपके 2 मार्क कट हो जाएंगे। भले आपका सम सही होगा, आपको 0 मार्क मिल जाएगा, समझ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू करके 0 आने वाला है, कभी भी आगे आपको इक्वल टू की साइन नहीं करनी। क्लियर? चलो इनमें से साथ कॉमन निकाले, क्या निकलेगा भाई? x निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई? 2x माइनस 3। चलो यहां से क्या निकलेगा? प्लस है तो प्लस रख दे, 1 ही निकलेगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर देख लो, देखो 2x माइनस 3 आया, यहाँ पर से 1 ही निकलेगा क्योंकि 2x माइनस 3 है। तो अब क्या होगा भाई, 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर लिखोगे, देखो माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन ये 2 आएगा और यहाँ पर क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये सॉल्यूशन हो गया। सेकंड चैप्टर में फाइंड द जीरो में हम लोग ये वाली मेथड करते थे ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जहां पर आपको सॉल्व करने हैं वहां पर भी ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है, इसलिए ये स्प्लिटिंग मेथड आपको पक्की आनी चाहिए। समझ गए? चलो लिख डालो। अब आप मेरे साथ में थोड़ा काम करोगे तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये फर्स्ट सम था, चलो लिखो सेकंड नंबर, ये पूरा कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट नंबर पूरा कर लो, फिर सेकंड नंबर करते हैं। चलो हो गया। अब देखो कौन सी साइन है, प्लस प्लस। एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ये 6 का स्प्लिटिंग करो, ऐड करने से 5 आए, 3 2 जा 6 होगा ना, 3 प्लस 2 5। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 x प्लस 2, डायरेक्ट फैक्टर सिखाया मैंने, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 फिर x लिखेंगे प्लस 2। अगर x स्क्वायर के पास कोई भी कोएफिशिएंट ना हो डायरेक्ट लिख सकते, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 3 है तो क्या होगा, माइनस 3 और x प्लस 2 है तो x इज इक्वल टू प्लस 2 हो तो क्या होगा भाई, माइनस 2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी होते जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमें स्प्लिटिंग मेथड का ही यूज करना है। समझ गए? चलो हो गया सेकंड नंबर। चलो थर्ड नंबर लिखो, लिखो 4x 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जरा देखो, पहले तो फिक्स करना है कि भाई ऐड करके लाना है कि सबट्रैक्ट करके। देखो प्लस माइनस सबट्रैक्ट करके लाना है, बराबर है। चलो पहले 3 डायरेक्ट माइनस करके देखो, देखो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा। हमें तो लाना कितना है भाई, 4। तो ये मेथड हमारे काम में नहीं आएगी। चलो तो ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12। अब 12 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 4 आए। कभी पहले तो 4 3 जा तो हमारे काम का नहीं है। देखो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 6 में से 2 गया तो 4 आए, यानी कि कौन सा फैक्टर आएगा, 6 2 जा। बट स्टूडेंट ध्यान रखोगे, देखो माइनस करके लाना है, प्लस और माइनस की साइन, तो क्या ध्यान रखोगे, देखो दोनों माइनस माइनस हो तो ग्रेटर फैक्टर के आगे माइनस, स्मॉलर के आगे प्लस। बट अगर प्लस अरे नाक बंद करो, आपको कोरोना नहीं आ जाएगा। समझ गए ना? आपके और मेरे बिटवीन में वीडियो है। प्लस और माइनस हो तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस और स्मॉलर के आगे माइनस आएगा। मीन्स 6 2 जा 12, इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
चलो अब ये दोनों में से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा भाई 3x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 2। चलो यहाँ पर माइनस है तो माइनस ये दोनों में से क्या निकलेगा 2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रखोगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया है वो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो तो फैक्टर 2 क्या बनेंगे x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई यहाँ पर 2/3 आएगा। इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। 2 मार्क के सम है, 2 मार्क में ऐसा एक सम आने वाला ही है, समझ गए ना, 2 मार्क में आने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ डिलीटेड हो गया है तो इसको पूछना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट सम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस यानी कि सबट्रैक्ट करके लाना है, पहले डायरेक्ट चेक करो। देखो 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, हमारे काम का नहीं तो क्या करेंगे, ये दोनों छक्के का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36। अब 36 कौन से टेबल में आता है जिसका माइनस करने से क्या मिलेगा भाई 5 मिलेगा। थोड़ी बुद्धि दौड़ाओ, टेबल आने चाहिए। 36 कौन से टेबल में आता है 9 4 जा 36, 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा भाई 5 आएगा। किधर स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा देखो 6 यानी कि 3 2 जा 6, 9 यानी कि 3 3 जा 9, दोनों में 3 कॉमन है तो क्या निकलेगा 3x। न आवड़े तो क्या करोगे ऐसे इधर लिखोगे 6 यानी कि 2 3 जा 9 यानी कि 3 3 जा, दोनों में कॉमन कौन है भाई 3 कॉमन 3x निकलेगा क्योंकि x स्क्वायर और x है। तो यहाँ पर से क्या बचा देखो 6 में से 3 चला गया, क्या बचा भाई 2x और प्लस यहाँ पर से x तो निकल जाएगा, क्या बचा भाई एक 3 बचता है। चलो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। चलो 4x माइनस 6, 4 यानी कि 2 2 जा 4, 6 यानी कि 2 3 जा 6, दोनों में से सिर्फ कॉमन क्या निकलेगा 2, तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बनेंगे 2x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे स्टूडेंट x इज इक्वल टू, देखो प्लस 3 है तो माइनस 3 अपॉन में ये 2, x का कोफिशिएंट ऑलवेज अपॉन में जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 2 है तो उसका क्या हो जाएगा 2/3 हो गया। लिख डालो लिख दो फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट सम है हमारा, लिखो जरा 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो स्टूडेंट साइन चेक करो,
माइनस प्लस हो तो ऐड करके लाना है। तो चलो 6 6 कितना होगा 36 का स्प्लिटिंग करो 13 आए। अभी आपने स्प्लिटिंग किया उसका यूज करना पड़ेगा। 9 4 जा 36 ऐड करके लाना है। 9 प्लस 4 करोगे 13 हो जाएगा ना। तो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे 3x। तो क्या आएगा भाई 2x माइनस 3। चलो अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे -2 निकलेगा स्टूडेंट। तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इधर माइनस कॉमन निकालो, ये दोनों की साइन चेंज हो गई। प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो सॉरी ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलो अब दो फैक्टर आएंगे हमारे कौन से 2x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब क्या बनेगा भाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू यहां पर क्या बनेगा पापा आंसर बोलोगे। आंसर क्या बनेगा भाई डायरेक्ट -3 है तो 3 अपॉन में क्या आएगा भाई 2 और यहां पर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 2/3। आगे आंसर चलो हो गया। लिखो नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 2 2 1 इज इक्वल टू 0। चलो अब इसका माइनस और प्लस है तो ऐड करके लाना है। अब 2 2 1 तो कौन से टेबल में आता है वो तो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे आप 2 2 1 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, बराबर है। चलो ये 2 से डिवाइड होगा भाई नहीं होगा, 3 से होगा 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 + 2 4 + 1 5 वो 3 के टेबल में नहीं आता है। चलो 5 से होगा नहीं होगा, 5 से कब होगा जब यूनिट डिजिट 5 या तो 0 आए। चलो 5 से नहीं होगा। 7 से चेक करो तो डिवाइड करके आप लोग 2 2 1 को डिवाइड करो 7 से नहीं होता है। चलो 2 2 1 को 11 से डिवाइड करो, 11 11 जब मत करना नहीं होगा। 11 से डिवाइड करो तो भी नहीं होगा। चलो 13 से डिवाइड करो 2 2 1 डिवाइड बाय 13 1 जा 13 क्या बचा 9 91 13 7 जा 91। समझ गए। यहाँ पर क्या आएगा 13 से 17 और 17 से 1 ये आपके फैक्टर हो गए। और देखो इनका एडिशन करके चेक करो, एडिशन करके क्योंकि यहाँ पर ऐड करके लाना है, ये दोनों का प्लस करो 30 हो जाएगा, हो जाता है। तो ये आपके फैक्टर है, समझ गए। तो जब बड़ा नंबर आए तो क्या करोगे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, समझ गए। तो चलो क्या बनेगा भाई x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 13x प्लस 2 2 1 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर डायरेक्ट दो फैक्टर आएंगे x माइनस 17 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 17 और x इज इक्वल टू 30। हो गया।
चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए, लिखो 12x² माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चलो क्या करके लाना है भाई, एडिशन करके लाना है। आपके पास क्या है, 12 और 12, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, बट इससे बेटर है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 12 12 जा कितना होगा 144। अगर टेबल आती है तो काम इजी हो जाएगा, टेबल नहीं आती है तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ऐसे इसका फैक्टराइजेशन आएगा। पहले चलो 12 12 यानी कि क्या होगा भाई, 2 2 जा 4 3 जा 12। सेम ये 12 का भी क्या होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 होगा। अब इनको ऐसे अरेंज करो कि भाई मल्टीप्लाई करके ऐसे अरेंज करो कि भाई एडिशन करने से 25 आना चाहिए। ये चीज अब आपको आनी चाहिए, या से नहीं आई तो समझो आप गए काम से। तो ऐसे इनका मल्टीप्लाई करके अरेंजमेंट करो कि भाई एडिशन करने से 25 हो जाए। देखो ये 4 2 है, इनका मल्टीप्लाई करो तो भाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। इनका एडिशन करो, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट जब बड़ी डिजिट आए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 144 करके अभी मैंने सिखाया तो वैसे भी कर सकते हो, और फिर उनको अलग अलग पेयर में मल्टीप्लाई करके चेक करो कहां पर 25 होता है। अब दिमाग कसना पड़ेगा थोड़ा। तो चलो कौन सा है, 16 9 जा तो 12x² माइनस 16x माइनस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चलो 12 और 16 में से कॉमन क्या निकलेगा, नहीं आता है तो 12 यानी कि 4 3 जा 16 यानी कि 4 4 जा, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 4, यानी कि 4 के साथ में क्या आएगा भाई x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 4 चला गया तो 3 बचता है, इस क्या आएगा 3x माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर 4 बचा, बराबर है। चलो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 9 यानी कि 3 3 जा 12 यानी कि 3 4 जा, तो कॉमन क्या निकलेगा भाई 3 निकलेगा। ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो हमारे दो फैक्टर कौन से आए, 3x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर क्या बनेगा भाई 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 4/3 और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 3/4। चलो हो गया। चलो लिखो 12x² प्लस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेम ऊपर वाला सम है बट मिडल टर्म चेंज हो गई। देखो प्लस माइनस यानी कि सबट्रैक्ट करके लाना है, यानी कि माइनस करके लाना है। चलो यही ये जो स्प्लिटिंग है वो काम में आ जाएगा। देखो 16 में से 9 गया, कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ गए। कभी कभी साबु यूज करना है, सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस, समझ गए। तो चलो इसका स्प्लिटिंग देखो प्लस और माइनस है तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस आएगा, स्मॉलर के आगे माइनस आएगा। आप आगे बढ़ो चलो फटाफट। तो 12x² प्लस
16x माइनस 9x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेम कॉमन निकलेगा, पहले क्या निकलेगा भाई 4x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 3x प्लस 4, फिर क्या निकलेगा माइनस 3, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो दो फैक्टर आए, 3x प्लस 4, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। Therefore x is equal to माइनस 4/3 और यहाँ पर x is equal to क्या आएगा भाई 3/4। हो गया। बोलो ऐसे स्प्लिटिंग वाले सम कर सकते हो आप लोग, नहीं कर सकते हो? लिख डालो इसको। चलो थोड़े अलग टाइप के सम करते हैं जो पेपर के अंदर आपको आ सकते हैं। अब जरा तैयार हो जाओ, तो भुट्टे की तरह मत बैठो। चलो नेक्स्ट सम लिखो, √6x² माइनस 5x प्लस √6 इज इक्वल टू 0। पेपर में ऐसे सम आए, समझ गए? √6x² माइनस 5x प्लस √6 इज इक्वल टू 0। ये सब में क्या करें? फंस गए? फंसे नहीं हो, आपको आते। देखो सबसे पहले क्या करना है, मैंने सेकंड चैप्टर में रूट वाले सम आपको सिखाए हैं, घबराना नहीं है। देखो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, √6 मल्टीप्लाई √6 यानी कि होगा क्या भाई √36, यानी कि उसका रूट निकल जाएगा 6, या तो डायरेक्ट √6 मल्टीप्लाई √6 कितना होगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 6 होगा। पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, बराबर है। √6 खास ध्यान रखना है, जो भी सम कराओ 2-2 3-3 बार ये सम करने हैं, तो आप पेपर में कर पाओगे, तो बुद्धि दौड़ेगी। तो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, √6 मल्टीप्लाई √6 कितना हो जाएगा 6। चलो अब 6 मिल गया आप लोगों को। अब 6 का स्प्लिटिंग करना है। देखो साइन कौन सी है, माइनस प्लस, यानी कि ऐड करके, एडिशन माइनस प्लस ऐड करके आपको क्या लाना है भाई 5 लाना है। तो 6 का स्प्लिटिंग करो, कौन सा आएगा 3 2 जा 6 होगा कि नहीं होगा? इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे, √6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √6 इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में चलेगा कि सारा कॉमन क्या निकालेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ये दोनों में से कॉमन निकालना है। √6 का मतलब क्या बनेगा, √6 यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि इसका मतलब बना √2 मल्टीप्लाई √3 बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो सेम इधर 3 है, तो 3 का क्या करेंगे, चिंता मत करो। 3 यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। 3 का मतलब क्या बनेगा, √3 मल्टीप्लाई √3। जब रूट में ना हो तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो अब दोनों में से कॉमन क्या निकला भाई, √3 कॉमन निकला। क्या निकला भाई, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, √3x कॉमन निकालेंगे, √3x निकालेंगे। चलो यहाँ पर नजर करो, ये √3 चला गया, बचा क्या है आपके पास, √2 बचा है। तो इधर क्या लिखेंगे, √2x माइनस, चलो यहाँ से x तो आने वाला नहीं है, एक √3 चला गया, क्या बचा आपके पास, ओनली √3 बचा। ये आपका फर्स्ट फैक्टर हुआ।
सेम अब ये दोनों में से कॉमन निकालना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। चलो 2 है तो 2 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर है। और ये √6 है उसका तो अभी स्प्लिटिंग किया है, √6 का क्या आएगा भाई, √2 मल्टीप्लाई √3 आएगा कि नहीं आएगा। दोनों में से देखो कॉमन कौन है भाई, √2 आपको थोड़ी मजूरी करनी पड़ेगी, दिमाग को कसना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए बोलता हूं कि खास प्रैक्टिस करनी है। ये स्पेशल मेहमान है, घर के अंदर 2 टाइप के मेहमान आते हैं। कुछ मेहमान ऐसे आते हैं, मम्मियां जो है वो ज्यादा उनके ऊपर ध्यान देती नहीं है, जो भी बनाओ वो खाना खिला के भेज देती है। बट सपोज आपके ससुर जी आए, बराबर आपकी सासू माँ आई, तो स्पेशल मेहमान है, स्पेशल मेहमान के लिए स्पेशल सगवड़ हो जाती है। रबड़ी बाजार में से आ जाती है, जलेबी आ जाती है, ढोकड़े आ जाते हैं, खमण आ जाता है, सेव आ जाती है, ऐसे स्पेशल टाइप की उनकी ट्रीटमेंट होती है। तो ये सब की स्पेशल मेहमान है, इनकी स्पेशल ट्रीटमेंट करनी है। चलो तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, √2। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले ब्रैकेट में जो है वो रख दो। क्या है भाई, √2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। चलो अब दूसरे, इसके 2 फैक्टर बने, कौन से बने, √2x माइनस √3, दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर √2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। चलो अब यहां से आंसर क्या बनेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 बनेगा। सेम इधर, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आंसर बनेगा, माइनस √2 है तो √2 अपॉन √3। ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट ये एक सैंपल सम मैंने आज कराया है, ऐसे दूसरे सम हम लोग कल करेंगे, बट आप इनकी प्रैक्टिस करो। कैसे, कभी पहले दोनों रूट वाले थे, मल्टीप्लाई किया, क्या बना भाई 6 बना। तो बस 6 का स्प्लिटिंग करके आपको क्या लाना है भाई 5। ये तो एकदम सिंपल हो गया, 3 2 जा 6, स्प्लिटिंग लिख दिया। अब कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने का आता नहीं तो चिंता मत करो, ऐसे थोड़ी मजूरी करो। तो भाई 6 यानी कि 2 3 जा 6, वो रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, √2 मल्टीप्लाई √3। यहां पर आपके पास 3 है तो 3 में से तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं बनते, तो क्या लिखोगे, √3 मल्टीप्लाई √3। जब कोई नंबर प्राइम नंबर हो, यानी कि देखो 2 हो तो √2 मल्टीप्लाई √2, 3 हो तो √3 मल्टीप्लाई √3, 5 हो तो √5 मल्टीप्लाई √5, ऐसे लिख देंगे। अब देख लो दोनों में से कॉमन कौन है भाई, √3 कॉमन है, कॉमन निकाल दिया तो पहले वाली टर्म में क्या बचता है भाई, √2 बचता है, तो √2x माइनस यहां से क्या बचा, √3 बचा। सेम ये दोनों में से कॉमन निकालना है, समझ में नहीं आता चिंता मत करो। तो भाई √6 के फैक्टर तो कौन से है भाई, √2 मल्टीप्लाई √3। तो अब क्या करोगे, ये जो 2 है वो 2 का क्या लिखेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2। ये लिख के रखोगे साइड में तो जल्दी से याद रहेगा, ये लिख दो साइड में। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकल गया, √2 निकल गया। चलो √2 को हमने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा वो तो यहां से लिख देना है, कॉपी पेस्ट करना है, हो गया। फिर आगे का काम तो आप लोग कर सकते हो। जो है वो ये वाला स्टेप मेन है, ये वाला स्टेप मेन है, बाकी का तो काम अपने आप हो जाएगा। ये साइड में लिख डालो तो आपको जल्दी से पता चलेगा, ये लिख के रखो। ऐसे निकाल दिया जैसे मास्टर बन गए, डब्बोल लोग। चलो तो आज यहाँ तक रखते हैं, कल ऐसे दूसरे सम हम लोग देखने वाले हैं, समझ गए ना। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।